So the question is, the peak electric field produced by the radiation coming from the 8-watt bulb at a distance of 10 meter is x by 10 root mu naught c divided by pi volt per meter. The efficiency of the bulb is 10% and it is a point source. The value of x is. तो आपको जो पीक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, पीक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं बेटा ई नॉट से, वो दे रखा है बेटा आपको x डिवाइड बाई 10 रूट म्यू नॉट सी डिवाइड बाई पाई, ये दे रखा है आपको। यानी यहाँ पर आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बल्ब जो है उसका पावर कितना दे रखा है बेटा आपको 8 वोल्ट, मगर 8 वोल्ट यूज नहीं हो रहा है। कितना यूज हो रहा है इसका, सिर्फ 10%। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जितना परसेंट वो उसका यूज कर पाता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल पावर जो यूज हो रही है वो हो रही है इसका 10%। 10% मतलब कितना हो जाएगा 0.8 वाट। बात समझ में नहीं, यानी ये काम का है, ये हाल फिलहाल ये काम का नहीं है। अगर यहाँ 20% दे रखा होता तो ये 1.6 आ जाता। इस प्रकार से जो एफिशिएंसी दे रखी थी उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब आपसे बोल रहा है कि भैया ये बल्ब जो है पॉइंट सोर्स है और इससे 10 मीटर दूर तक, 10 मीटर दूर तक रेडिएशन इस प्रकार से फैल रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 10 मीटर दूर तक इस प्रकार से रेडिएशन फैल रही है। तो बल्ब अगर है पॉइंट सोर्स है तो उसकी रेडिएशन किस एरिया में फैलेगी, सर्कुलर में या स्पेरिकल में। सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे ये आपका एक स्पेयर होगा बल्ब। अगर यहाँ पर मैं बल्ब जलाता हूँ तो अगर मैं बोलता हूँ 10 मीटर तक इसकी रेडिएशन है तो 10 मीटर का एक स्पेयर बना लो, तब तक उसका प्रकाश जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका काम आएगा भी क्या है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है पीक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। अब ई नॉट हमारे पास पावर और ई नॉट में क्या रिलेशन है, तो आप मैकेनिक्स के फॉर्मूले तो भूल जाओ, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले भी भूल जाओ, क्योंकि वहाँ पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, आई स्क्वायर आर टी, इस प्रकार से आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, इस प्रकार से आएगा। वो तो यहाँ दे नहीं रखा। और पावर कहाँ आता है, तो एक और पावर आता है बेटा आपका ईएमडब्ल्यू में। वो किन फॉर्मूले में आता है, सारे फॉर्मूले लिखते हैं। वो आता है इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी डिवाइड बाई टाइम को मैं पावर बोलता हूँ, तो ये जाएगा पावर डिवाइड बाई एरिया। इसी को मैं चाहूँ तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी लिख सकते हैं, ठीक है। ईएमडब्ल्यू में आता है ये। अब ये इलेक्ट्रिसिटी में दिया है तो इसको हम यहीं करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका पावर दिया है और ई नॉट पूछा है, तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले आराम से काम आ जाएंगे आपके। इन दोनों फॉर्मूलों को एक साथ ले लो और ई नॉट की वैल्यू निकाल लो वहां से। तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2p डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट सी, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक। अच्छा ये ई नॉट स्क्वायर होगा, सॉरी, ये ई नॉट स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर पावर कौन सा यूज किया जाएगा, पावर यहाँ पर यूज किया जाएगा जितना आपका काम आ रहा है, जो दिया है वो नहीं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब समझिए बात को, इसका जो फॉर्म है इस प्रकार में आना चाहिए। अब इस फॉर्म में यहाँ पर म्यू नॉट दे रखा है, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ पर म्यू नॉट लाना पड़ेगा। तो म्यू नॉट लाने के लिए एक और फॉर्मूला है हमारे पास, ये होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा। ये आप यूनिट एंड मेजरमेंट में काफी बार आ चुका है ये, कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा या इसके रूट का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो ये याद रहना ही चाहिए। तो इसको भी पुट कर देते हैं बेटा यहाँ पर हम। तो ई नॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 2p डिवाइड बाई ए सी, एप्सिलॉन नॉट की जगह ये लिखो तो 1 डिवाइड बाई, तो ये सारा पूरा टर्म ऊपर पहुंच जाएगा। सी से ये सी हटा दो तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी रूट 2। अब सारी वैल्यू रख दो भैया, पावर रखनी है हम 0.8 और म्यू नॉट सी डिवाइड बाई एरिया। एरिया किसका ले जाएंगे बेटा, स्पेयर का, इसीलिए मैंने पहले बता दिया। तो स्पेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई और आर कितना है 10 मीटर, तो बेटा वो तो एसेंट में ही है, ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, ठीक। अब पॉइंट हटा तो नीचे 10 आ गया, ठीक है। ये 2 से 4 गया 2 बार और ये 2 से 8 गया पूरा 4 बार। 4 का जो रूट है वो बाहर आ जाएगा 2, 10 स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा 10, अंदर बच जाएगा आपका म्यू नॉट सी डिवाइड बाई 10, सॉरी पाई इंटू 10, ये 10 पाई, ठीक है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो तो ये आ जाएगा आपका एक्स डिवाइड बाई 10 रूट म्यू नॉट सी डिवाइड बाई पाई। अब यहाँ पर जो इसका आंसर है एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है। एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 दे रखा है। वो एक्स इज इक्वल टू 2 कैसे आया, क्योंकि इन्होंने जहाँ पर जो पावर की वैल्यू जहाँ 0.8 रखनी थी वहाँ इन्होंने 8 ही रख दी। तो पावर की वैल्यू अगर आप 8 रखोगे तो ये 10 नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ये 10 नहीं आएगा तो ये 10 नहीं आएगा, तो ये एग्जैक्ट मैच कर जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो बेटा, इफिशियंसी जो दी है वो तो काम आनी ही आनी, ऐसा नहीं कि आपने इफिशियंसी दे दी और उसको यूज नहीं किया और आंसर लिख दिया।
तो यहाँ इस क्वेश्चन में गलती है, इसको आप क्लेम कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये 10 लेना ही पड़ेगा आपको, इस 10 को आप बाहर लीजिए तो ये √10 बन के बाहर आएगा। तो x की वैल्यू वैसे यहाँ पर 2 डिवाइड बाई √10, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने क्या किया है कि इस इफिशियंसी का कोई यूज इन्होंने नहीं किया, इफिशियंसी का कोई यूज नहीं किया, तो यहाँ पर जो है बेटा ये 8 हो जाएगा, टू 2 से 4 गया, 4 से 8 जाएगा आपका 10 टाइम्स, ये 10 नहीं आएगा। 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 10 स्क्वायर का 10 बाहर आ जाएगा, ये √10 नहीं आएगा, ये एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, जो कि गलत आंसर है इस क्वेश्चन का, जो कि गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 डिवाइड बाई √10। ठीक है।